मणिपुर पिछले 1.5 साल से जातीय हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहा है। 3 मई 2023 को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा ने पूरे राज्य की सूरत बदल दी। वहीं अब तक करीब 250 लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से अधिक लोग अपने घरों से बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। ऐसे में राज्य में शांति बहाली की तमाम कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 सितंबर को संभावित दौरे से पहले केंद्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसने माहौल को संतुलित करने और विश्वास बहाल करने की दिशा में नई उम्मीद जगाई है। ऐसे में क्या है वो अहम कदम, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल गृह मंत्रालय और कुकी जो काउंसिल यानी KZC के बीच हुई बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए खोलने पर सहमति बनी है। ये राजमार्ग मणिपुर की जीवन रेखा माना जाता है क्योंकि यही रास्ता राज्य को असम, नागालैंड और मिजोरम से जोड़ता है। मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद से यहां आवागमन पूरी तरह प्रभावित था, जिसके चलते राहत सामग्री की आपूर्ति और व्यापार ठप हो गया था। वहीं अब इसके दोबारा खुलने से न सिर्फ परिवहन सुगम होगा बल्कि राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। वहीं इस पर गृह मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि KZC ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर हाईवे पर शांति बनाए रखने का भरोसा दिया है। मंत्रालय ने इसे विश्वास बहाली की दिशा में अहम कदम बताया है। अधिकारियों का मानना है कि इस निर्णय से राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने का रास्ता आसान होगा और आपसी अविश्वास की दीवार भी कुछ हद तक टूटेगी। त्रिपक्षीय समझौता। नई दिल्ली में गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी KNO और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यानी UPF के बीच हुई बैठक में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी SOO समझौते को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। समझौते के तहत कुछ नई शर्तें भी तय की गई हैं। इनमें संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से निर्दिष्ट कैंपों को हटाना, कैंपों की संख्या घटाना और हथियारों को नजदीकी CRPF व BSF कैंपों में जमा करना शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां उग्रवादी कैडरों का कड़ा भौतिक सत्यापन भी करेंगी ताकि सूची में मौजूद किसी भी विदेशी नागरिक की पहचान कर उसे हटाया जा सके। गौरतलब है कि मणिपुर में शांति बहाली अभी बड़ी चुनौती बनी हुई है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच अविश्वास गहरा है और कई इलाकों में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसके बावजूद केंद्र और कुकी समूहों के बीच हुई ये सहमति एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। वहीं ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले माहौल को संतुलित बनाने और लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को मिजोरम की राजधानी आइजोल में बेहरबी सेरंग रेल लाइन का उद्घाटन करने के बाद इम्फाल पहुंचेंगे। मई 2023 की हिंसा के बाद ये उनका पहला मणिपुर दौरा होगा। इम्फाल में वो ऐतिहासिक कंगला किले का दौरा कर सकते हैं और लगभग 15,000 लोगों की सभा को संबोधित करने की योजना है। इसके बाद चुरांदपुर में भी उनके कार्यक्रम की संभावना जताई जा रही है, जहां करीब 10,000 लोगों की रैली आयोजित हो सकती है। चूंकि इम्फाल से चुरांदपुर तक सड़क मार्ग असुरक्षित माना जाता है, इसीलिए उनके हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की संभावना है। ऐसे में NH2 का खुलना और SOO समझौते का नवीकरण केंद्र सरकार और स्थानीय समूहों के बीच बढ़ते भरोसे का संकेत है। माना जा रहा है कि ये कदम PM मोदी की यात्रा से पहले गुडविल जेस्चर के रूप में भी लिया गया है। सरकार चाहती है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किसी तरह की अराजकता न फैले और राज्य के लोग ये संदेश पाएं कि हालात सामान्य हो रहे हैं। वहीं बीते 16 महीनों में मणिपुर में हिंसा ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तहस नहस कर दी है। स्कूल बंद रहे, कारोबार चौपट हो गए और हजारों परिवार पलायन कर गए। राहत शिविरों में रह रहे लोग हर दिन असुरक्षा और कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में NH2 का खुलना उनके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। वहीं अब जरूरी सामान की सप्लाई आसान होगी और रोजगार के अवसर भी धीरे धीरे पटरी पर लौट सकते हैं। हालांकि मणिपुर की जटिल सामाजिक संरचना और गहरे जातीय विभाजन को देखते हुए ये कहना जल्दबाजी होगी कि स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है। लेकिन NH2 के दोबारा खुलने और SOO समझौते के नवीकरण ने ये उम्मीद जरूर जगा दी है कि धीरे धीरे हालात बेहतर दिशा में बढ़ सकते हैं, जहां PM मोदी का दौरा इस प्रक्रिया को और गति दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।